নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ চমুকৈ NDRF বাহিনীৰ উদ্যোগত হাৰুপেটিয়াৰ মাগুমাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিকম্প বানপানীৰ লগতে অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্গতসকলক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি আৰু কেনেদৰে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীত। NDRF বাহিনীৰ উদ্যোগত হাৰুপেটিয়াৰ মাগুমাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিকম্প বানপানীৰ লগতে অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্গতসকলক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি আৰু কেনেদৰে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। হাৰুপেটিয়াৰ ২ নং মাগুৰমাৰী উত্তৰপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। হৰশ্ৰোতা নৈৰ বিশেষজ্ঞ সুভাশিষ শেখাৱতৰ নেতৃত্বত NDRFৰ A1 বেটেলিয়নে প্ৰদান কৰে এই প্ৰশিক্ষণ। এনেদৰে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ চমুকৈ NDRF বাহিনীৰ উদ্যোগত হাৰুপেটিয়াৰ মাগুমাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযানৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিকম্প বানপানীৰ লগতে অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্গতসকলক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি আৰু কেনেদৰে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। হাৰুপেটিয়াৰ ২ নং মাগুমাৰী উত্তৰপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। হৰশ্ৰোতা নৈৰ বিশেষজ্ঞ সুভাশিষ শেখাৱতৰ নেতৃত্বত NDRFৰ A1 বেটেলিয়নে প্ৰদান কৰে এই প্ৰশিক্ষণ। और एक्सपीडिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उससे पहले मैं आपको अभी तक का एक ब्रीफ टाइमलाइन बता देती हूँ। तो ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान जो है वो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन है जिसकी शुरुआत हमने 23 दिसंबर को गेलिंग अरुणाचल प्रदेश से की थी और ये 29 डेज़ की यात्रा है और हम इसको 20 जनवरी को असरेलिका में जो कि इंडिया असम का जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है उधर हम इसको कंक्लूड करेंगे और लगभग 930 किलोमीटर्स हम एक्यूरेट तो हमें जब हम डिस्टेंस पूरा कवर कर लेंगे तभी पता लगेगा, बट हम ऑन एन एवरेज 930 किलोमीटर्स की पूरी ये यात्रा है और आज यहाँ हम पहुँचे हैं और हमने 652 किलोमीटर्स अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लिया है। ये सिर्फ एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन नहीं है, राफ्टिंग सिर्फ एक मीन्स है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्सपीडिशन को लेके उसको पूरा करने के लिए ये मीन्स है। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्सपीडिशन का वो है साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना और उसे एनालाइज करना। हमारे साथ IIT गुवाहाटी से स्कॉलर्स हैं, सिफरी से साइंटिस्ट्स हैं। हम लोग जगह जगह से जो IIT गुवाहाटी से स्कॉलर्स हैं वो सेडिमेंटेशन को स्टडी कर रहे हैं, सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं, बैंक इरोजन को स्टडी कर रहे हैं, सिल डिपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं। और जो सिफरी से हमारे साथ साइंटिस्ट हैं वो लोग वाटर सैंपल्स भी कलेक्ट कर रहे हैं और फिशरीज़ को भी जो अभी तक यहाँ पे जो मरीन लाइफ उसको भी एक्वेटिक लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी सर्वे ब्रह्मपुत्र को लेके हुए हैं वो सब बाय रोड होते हैं, रोड और नदी साथ साथ नहीं चलती है। तो क्योंकि हम नदी के अंदर से पूरी नदी की यात्रा कर रहे हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा, फर्स्ट हैंड सर्वे कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि हम नदी के अंदर से पूरी यात्रा कर रहे हैं, हम जगह जगह से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं जो कि रोड के थ्रू जब भी इंटर मिनिस्ट्रियल इंटर डिपार्टमेंटल जो भी सर्वेज होते हैं उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हम सैंपल कलेक्ट कर साइंटिफिक डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस है। इसके अलावा जो दूसरा इस एक्सपीडिशन का उद्देश्य है वो है, जैसे कि आप सब जगह ब्रह्मपुत्र आमंत्रण के बैनर्स पे देख सकते हैं, लिविंग विद द रिवर उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दिया है। लिविंग विद द रिवर कुछ नहीं है, सिर्फ जो आप लोग ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो लोग रहते हैं उनको जल से जोड़ने की एक मुहिम है।
क्योंकि जब भी हम राजस्थान से आते हैं, कहीं भी ब्रह्मपुत्र का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे उसमें, और अभी तक जितनी भी जगह मैं गई हूँ, रोज़ हम लोग एक नई जगह हॉल्ट करते हैं, तो वहाँ जब भी लोगों से बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र के बारे में पहली बात जो आती है वो यही है कि ब्रह्मपुत्र से डिस्ट्रैक्शन कितना होता है, इतना लैंड बह गया, हर साल फ्लड आ रही है, ये हो रहा है। पर इस सब में हम जो ब्रह्मपुत्र का मेन पोटेंशियल जो है, ब्रह्मपुत्र का कितना वास्ट पोटेंशियल है, उस सबको कहीं भूल गए। ब्रह्मपुत्र से जो समस्याएं हो रही है उसके लिए उनको कैसे कॉम्बैट करना है, हमारे साइंटिफिक टीम है वो डेटा कलेक्ट कर रही है ताकि हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज डेटा हो और हम इस समस्या का निस्तारण जो है वो एक दिन में, एक महीने में, ऐसा नहीं है कि हमने इस बार एक्सपीडिशन किया तो इस साल असम में शायद बाढ़ नहीं आए, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसका वो होगा, पर हम क्योंकि इतना चाहते हैं कि इतना प्रिसाइज डेटा हो कि हम जो भी स्टेप्स लें, मेजर्स लें, वो सब कम से कम उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो बेसिन में रहने वाले लोगों के साथ। दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे वाटर कंजर्वेशन की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का ने एक विजन दिया कि वाटर कंजर्वेशन को लेके हमें बात करनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान जो है वो आमंत्रण अभियान सीरीज का दूसरा एक्सपीडिशन है। इससे पहले 2019 में हमने गंगा आमंत्रण अभियान किया था और मैं उस एक्सपीडिशन का भी हिस्सा थी। वहाँ हम लोग जब वाटर कंजर्वेशन के बारे में, जल संरक्षण के बारे में बात करते थे, पर मुझे जब मैं यहाँ आई तो माजुली तक मुझे नहीं लगता था कि हमें बोला गया कि जल संरक्षण की बात करो, पर यहाँ तो जल की कोई कमी नहीं है, वॉल्यूम से लोग परेशान हैं, पर क्यों हम इतना बात करें। बट माजुली में आने के बाद मुझे लगा कि शायद हमें यहाँ भी बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं अभी भी लोगों ने कुछ यूज़ किया, प्लास्टिक डाल दिया। माजुली से आगे बैंक्स पे, उससे पहले हमें रिवर बैंक्स पे कहीं कोई तरह का पोल्यूशन नहीं दिखता था, बट माजुली से आगे हमने नदी में भी कुछ बॉटल्स फ्लोट करती हुई दिखती है, पॉलीथीन्स दिखती है। तो इतना वास्ट जो हमारा रिसोर्स है ब्रह्मपुत्र, उसको हमारे कैजुअल बिहेवियर की वजह से हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना ना शुरू कर दें और इतना कैजुअली लेना ना शुरू कर दें। अभी तक ब्रह्मपुत्र में वॉल्यूम को लेके या उसकी वाटर क्वालिटी को लेके कोई परेशानी नहीं है, विजिबली तो नहीं दिखता है। हम वाटर सैंपल्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ होगा तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा, पर विजिबली कोई पोल्यूटेंट्स नहीं है और हिंदुस्तान की शायद सबसे साफ नदियों में से एक है। पर हमारा कैजुअल अप्रोच से ऐसा ना हो कि 20 साल बाद ब्रह्मपुत्र भी उसी हालत में आ जाए। आप सब जानते हैं, गंगा की बात करें, यमुना की बात करें या बाकी नदियों की बात करें, कितना मुश्किल से कितने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने डिपार्टमेंट्स, एनजीओज, कितने लोगों ने कितनी मुश्किल से उसको वापस सहेज के इस कंडीशन में वापस लेके आए हैं कि आज हम उसे प्राउडली कह सकते हैं कि गंगा हमारी हिंदुस्तान की साफ नदियों में आने लगी है। कितने प्रोजेक्ट्स बने गंगा पे, तो हम कहीं ब्रह्मपुत्र को भी इतना कैजुअली लेके उस कंडीशन में ना ले जाएं। अगर ये चेतना अभी से यहाँ के लोगों में होगी तो हमें उस स्थिति तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक और हमारा उद्देश्य भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन है, अर्थ ब्रह्मपुत्र जिसे कहा है, उन्होंने टर्म दिया है कि कैसे ब्रह्मपुत्र के बेसिन पे जो लोग रहते हैं उनकी ना सिर्फ आजीविका पर उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट थ्रू ब्रह्मपुत्र हो सके, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना और उसे हम हमारी जो रिपोर्ट होगी उसमें रिकमेंड भी करेंगे। हम माजुली में थे, माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं आसाम के, वो वहाँ आए थे और हमने उनको भी बहुत सजेशंस दिए थे कितना स्कोप है ब्रह्मपुत्र में ट्रांसपोर्टेशन को लेके। असम का स्ट्रेच को अगर बात करें तो हो सकता है कि वाइट वाटर राफ्टिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, पर ब्रह्मपुत्र का विड्थ, उसका डेप्थ, इसका वॉल्यूम इतना अच्छा है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो वाटर स्पोर्ट्स का हब बन सकता है, ओपन वाटर स्पोर्ट्स का हब बन सकता है इंडिया में। और टूरिज्म को लेके आप लोग इतनी आत्मीयता के साथ इतना अच्छे से हम लोगों का स्वागत करते हैं, हमारा पूरा दिन का थकान जो है वो सब दूर हो जाती है। इको टूरिज्म को लेके कितना एथनिकली, कल्चरली डीप रूटेड आपका स्टेट है, इस मामले में तो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, बट क्योंकि असम जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है, बाकी सब स्टेट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी है, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना और यही हमारा इसका। तो मैं आपको